और देखिए पुनीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के आपको नजर आ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। पुनीत, आपके पास में आ रहा हूं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है? बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे गार्ड, महिला और पुरुष गार्ड सुरक्षा करते थे बाबा की। बाबा नारायणी सेना नाम दिया गया था। आपको बता दें, जो गार्ड्स हैं उनका आश्रम से प्रवचन स्थल तक बाबा की बकायदा सुरक्षा करते थे। एक तरह का ड्रेस कोड बकायदा ये पहनते थे सेवादार। पुनीत, बाबा को लेकर क्या जानकारी? समझ तो यही आ रहा है कि बाबा ने अपनी सुरक्षा के तो पूरा इंतजाम किए, लेकिन लोगों का क्या होगा जो वहां भारी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जो उनको मानते थे, उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? इसका कोई फर्क, इसके कोई इंतजाम नहीं थे। बिल्कुल, देखिए बाबा खुद को भगवान बताते थे। अब 121 श्रद्धालुओं की मौत के बाद बाबा विलुप्त हो गए। बाबा को ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है और बाबा पुलिस से भी लगातार आंख मिचौली खेल रहे हैं। बाबा तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मतलब हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो बाबा की चरण रज पाने के लिए आपस में गिरे जा रहे थे, और जब उनकी मौत हो गई तो बाबा उनको श्रद्धांजलि देने तक के लिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, और ना ही कानून की मदद के लिए वो सामने आ रहे हैं ताकि वो अपना बयान पुलिस के सामने दर्ज करा सके। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब ये हादसा हुआ, 121 लोगों की मौत हुई, तो उसके बाद यहाँ पर 2 मंत्रियों को भेजा गया, डीजीपी ने यहाँ पर कैंपिंग की, मुख्य सचिव आए, लेकिन रात में जब इन सभी के होने के बावजूद मुकदमा दर्ज किया गया तो इस पूरे मामले में जो सबसे अहम कड़ी थे बाबा स्वामी नारायण साकार हरि, उनके नाम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं आरोपियों में, सिर्फ सेवादारों के ऊपर, और मुख्य जो उनका काम करते थे देव प्रकाश, उनके नाम के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब लापरवाही से मौत को क्या साजिश बनाने की भी कोशिश, ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन इस बीच एक खबर बता दें, क्योंकि बाबा के पैतृक गांव में ट्रस्ट के मैनेजर एसके सिंह को लेकर यह खबर आ रही है, जिनकी तलाश यूपी पुलिस कर रही है। अब बाबा के मैनेजर एसके सिंह ने अपना मोबाइल फोन तक बंद कर दिया है। पुलिस लगातार कांटेक्ट करने की कोशिशों में जुटी हुई है, संपर्क करने की उन लोगों की कोशिश में है जिसके जरिए बाबा के बारे में कोई जानकारी हासिल हो सके। लेकिन अब विपिन, ये तो साफ हो गया कि ट्रस्ट के मैनेजर एसके सिंह भी अब फरार बताए जा रहे हैं, तलाश उनको लेकर भी जारी है। क्या खबर है एसके सिंह के बारे में? देखिए सुरभि, हाथरस, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी और ये तमाम वो इलाके हैं जो बाबा का गढ़ कहा जाता था, और इन गढ़ों में बाबा के कई ऐसे चेहरे थे जो पूरे कामकाज को या पूरे व्यापार समझ लीजिए पूरे सिस्टम को उनके संभालते थे। और अब जब इतना बड़ा संकट उनके भक्तों पर आया है तो ना सिर्फ बाबा बल्कि बाबा के जितने कारिंदे थे, चाहे वो एसके सिंह हो, देव प्रकाश हो, इस समय जितने भी लोग थे वो तमाम लोग गायब हैं, उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं। पुलिस छापेमारी कर रही है और समझ लीजिए कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को पकड़ा जा सके और ये समझा जा सके कि क्या हुआ था। देखिए बारिश बहुत हो रही है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा भैया हटिए और देखिए जो इंतजाम थे वो बाबा के लिए कितने वीवीआईपी थे, और मैंने सुरभि कुछ रिपोर्ट्स भी भेजी हैं, अगर संभव हो तो दर्शकों को वो रिपोर्ट भी दिखाइएगा। अब देखिए बाबा के लिए आने और जाने के लिए रास्ते अलग, जहां से वो गाड़ी आई है, बाबा की गाड़ी यहां से आएगी और यहां से जाएगी। बाबा के लिए अलग वॉशरूम, जहां पर आपको ये शख्स नजर आ रहा है, बाबा के लिए फिटिंग लॉन्ज में सोफा, बाबा के लिए ये शानदार कुर्सी आप देख सकते हैं, शीशा, टेबल फैन, सेंटर टेबल, ये वो तमाम सुविधाएं हैं जो बाबा के लिए थी। लेकिन आम लोगों के लिए क्या था? कुछ नहीं। आने और जाने के रास्ते सिर्फ एक, खाने पीने टॉयलेट का कोई इंतजाम नहीं। बाबा को छूने के लिए तड़पते हुए लोग जो उनके अंध भक्त की तरफ थे, उनके फॉलोअर्स थे, वो इसी रास्ते से जाते हैं, और सामने जहां पर गाड़ियां नजर आ रही हैं वहां उस सड़क के दूसरी तरफ वो एक दूसरे से दबकर मरते जाते हैं और बाबा यहां से फरार हो जाते हैं। बाबा के अनुयायी, बाबा के सेवादार, बाबा के संरक्षक लोग यहां से फरार हो जाते हैं, और तो और लोगों की जान बचाना तो दूर, बल्कि जो साक्ष्य, जो सबूत यहां पर मौजूद रहते हैं उनको खेतों में छिपाने की कोशिश की जाती है। इस बात का भी जिक्र उस बाबा के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन लोगों के लिए की गई व्यवस्था और बदइंतजामी ही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह है करुणा।
बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर का हम रुख करें। भोले बाबा पर जमीन कब्जाने के भी कई आरोप हैं। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र के करसुई गांव में साकार विश्वहरी ग्रुप पर 5 से 7 बीघे जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लग रहा है। उनके साथ मुख्य कर्ता धर्ता में महेश चंद्र है, अनार सिंह है, संजू यादव है, चंद्रदेव और राम प्रकाश आदि शामिल है। तो आप देखिए इससे पहले ही यौन शोषण समेत 5 जो अलग अलग मामले हैं वो बाबा के खिलाफ निकलकर सामने आए। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा पर अवैध कब्जा करने का भी, अवैध जमीन कब्जाने का आरोप है। कानपुर का यह पूरा मामला है। तो फिलहाल आपको बता दें, पुलिस की शुरुआती जांच में बाबा पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है क्योंकि बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और बाबा के आगरा, अलीगढ़, राजस्थान में जिस तरीके से ठिकाने हैं उसको लेकर भी जांच की जा रही है। लेकिन अब यौन शोषण समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं बाबा के ऊपर और जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, हाथरस भगदड़ के बाद से बाबा फरार है। बाबा की तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। बाबा के मैनपुरी आश्रम भी पुलिस पहुंची है। पुलिस को मैनपुरी आश्रम में बाबा नहीं मिला, परिसर के अंदर बाबा मौजूद नहीं है। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है तो बाबा जिसको सुनने के लिए, देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ आई थी, उसमें से अभी तक 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, लेकिन बाबा फरार है। उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंच रहा बाबा।